नमस्कार मेरे प्रिय साथियों मित्रों। आज साथियों 5 जनवरी है। आज के कुछ महत्वपूर्ण खबर देखेंगे जो सभी प्रतियोगी छात्राओं के लिए इंपॉर्टेंट होगा साथियों। पहला खबर है साथियों बीपीएससी क्षेत्रों में से खबर है साथियों, जिसका साथियों बीपीएससी ने री एग्जाम कल ले लिया, री एग्जाम कंडक्ट करा लिया साथियों। ये अपने जिद पर आयोग अड़ा हुआ है और विद्यार्थी अपने जिद पे हैं साथियों। अभी तक जैसा कि आप लोगों को पता है कि बीपीएससी 17वीं के री एग्जाम के लिए साथियों अभी अनवरत प्रदर्शन चल रहा है। विद्यार्थी जो कल एग्जाम दिए उन लोगों को भी यही करना चाहिए था साथियों। सभी को एकजुटता दिखाना चाहिए था, सभी को एडमिट कार्ड फाड़ के जो है साथियों सभी को प्रदर्शन वहाँ पर करना चाहिए था। लेकिन विद्यार्थी वहाँ उपस्थित हुए, एग्जाम भी दिए, लेकिन उपस्थिति कम रही साथियों। 49% उपस्थिति रही। बीपीएससी 17वीं की प्री परीक्षा पूर्ण परीक्षा साथियों, जिसमें 49% उपस्थिति थी। पूर्ण परीक्षा के लिए 12,012 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, जिसमें से इसमें परीक्षा देने के लिए 8,011 अभ्यर्थियों ने प्रवेश पत्र डाउनलोड किया था, लेकिन केवल 5,943 अभ्यर्थियों ने ही परीक्षा दी थी। हालांकि अभ्यर्थियों की संख्या 13 दिसंबर की अपेक्षा 700 अधिक है और 13 दिसंबर को 5200 अभ्यर्थियों ने ओमआर सीट जमा की थी, जिसमें 13 दिसंबर को केवल एक ही सेंटर पापूस परीक्षा परिषद में हुई थी। यहाँ हंगामा हुआ था, जबकि 4 जनवरी को 22 सेंटरों पर परीक्षा हुई। और बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक राजेश कुमार सिंह ने कहा कि प्रवेश परीक्षा यानी साथियों बीपीएससी की प्री परीक्षा का रिजल्ट आप लोगों को जनवरी के अंतिम सप्ताह में जारी किया जाएगा और इसका मुख्य परीक्षा साथियों अप्रैल में बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक 13 दिसंबर को 912 सेंटर पर परीक्षा हुई थी साथियों, जिसका साथियों फिर पेपर लीक होने की खबर की वजह से साथियों रद्द हुआ था। लेकिन साथियों ये विद्यार्थियों का मांग जायज़ है साथियों, लेकिन विद्यार्थियों की जो मांगे हैं साथियों आयोग द्वारा नहीं मानना कहीं कहीं बहुत बड़ा नाइंसाफ़ी है साथियों। इसलिए विद्यार्थियों में एकजुटता होनी चाहिए साथियों। विद्यार्थी को कम से कम ये तो करना चाहिए था कि परीक्षा न देकर परीक्षा का बहिष्कार करते तो अच्छा होता, विद्यार्थियों का सपोर्ट होता, इसमें जो प्रदर्शन कर रहे हैं विद्यार्थी उनका सपोर्ट होता। लेकिन विद्यार्थियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज किया। इससे ये भी समझेगा आयोग की सभी विद्यार्थी सहमत नहीं है री एग्जाम के लिए। अब यहाँ साथियों बीपीएससी की भीड़ की वजह से बापू परीक्षा सेंटर रद्द हुआ था, जिसमें बताया जाए 12,000 से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा देने की जगह, लेकिन 13 दिसंबर के हंगामा को ध्यान में रखकर बीपीएससी द्वारा 22 सेंटरों पर परीक्षा कराई गई। एक सेंटर पर जिसमें 546 अभ्यर्थियों को परीक्षा देने की अनुमति दी थी। इसी दौरान प्रत्येक सेंटर पर आयोग के अधिकारी तैनात थे जो रिपोर्ट आयोग को भेज रहे थे। इससे संबंधित साथियों रहा बीपीएससी संबंधी नेक्स्ट खबर देखेंगे। ये खबर भी साथियों आप लोगों को बीपीएससी की रद्द पीटी शांतिपुर संपन्न हुई से संबंधित है। रिजल्ट साथियों इसी माह के अंत में आप लोगों को देखने को मिलेगा। विद्यार्थियों का जो अनवरत प्रदर्शन है साथियों उसका क्या होगा अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। बीपीएससी अपनी जीत पे अड़ा हुआ है साथियों, लेकिन विद्यार्थियों को हिम्मत नहीं हारना है, एकजुट होकर प्रदर्शन करते रहना है साथियों को। राजनीतिकरण करना सबसे बड़ा विद्यार्थियों के लिए घाटा रहा साथियों। विद्यार्थी केवल अपने दम पे प्रदर्शन करते तो बेहतर रहता, तब तक रिजल्ट आ जाती, बीपीएससी को भी झुकना पड़ता। कहीं न कहीं राजनीतिकरण की वजह से ही साथियों हमारे बीपीएससी का जो री एग्जाम का आंदोलन रहा साथियों असफल अभी तक रहा है। लेकिन विद्यार्थियों का संघर्ष जरूर आगे रंग लाएगी। आगे देखते हैं साथियों क्या होगा। ये रहा साथियों बीपीएससी से संबंधित खबर। नेक्स्ट खबर देखेंगे। बेसिक एडेड कॉलेजों में भर्ती होंगे 75,000 टीचर साथियों। शिक्षकों के लिए साथियों जो शिक्षक की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए अच्छी खबर है साथियों। शिक्षा विभाग भर्ती आयोग को जल्द भेजेगा अधियाचन साथियों। जैसा कि कल शिक्षा सेवा चयन आयोग की बैठक की थी साथियों, उसमें निर्णय लिया गया है। आइए देखते हैं। प्रदेश के एडेड एवं इंटर कॉलेज में 25,000 टीजीटी पीजीटी की भर्ती होगी। बेसिक स्कूलों में 50,000 शिक्षक भर्ती होंगे। इस बाबत शिक्षा विभाग ने खाली पदों पर ब्यौरा जुटा लिया है। जल्द अधियाचन शिक्षा सेवा चयन को भेजा जाएगा। आयोग ही अब सभी शिक्षकों की भर्तियाँ करेगा। प्रदेश में लंबे समय से शिक्षकों की भर्तियां नहीं हुई है। अभी तक बेसिक शिक्षकों की भर्ती बेसिक शिक्षा परिषद करता था। परिषद ने आखिरी बार 2018 में 69,000 शिक्षक भर्ती का विज्ञापन निकाला था। उसके बाद 68,000 भर्तियों का विज्ञापन निकाला, फिर 69,000 का रिजल्ट 2020 में आया और दोनों भर्तियाँ पूरी हो गई। लेकिन इसको लेकर कोर्ट में विवाद अभी जारी है। वही एडेड माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग बोर्ड तथा माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने 2012 के बाद से कई बार भर्तियों के लिए विज्ञापन निकाला, लेकिन हर बार भर्तियां फंस गई है साथियों। इनका ये हाल रहा है। आखिरी बार 2022 में टीजीटी और पीजीटी के जो 2163 पदों पर विज्ञापन निकाला, इसके मुकाबले 13 लाख से अधिक अभ्यर्थी इसमें आवेदन आए थे, लेकिन उसके बाद बोर्ड भंग हो गया। इस वजह से ये भर्तियां नहीं हो पाई। अब शिक्षा विभाग में सभी पदों के लिए एक आयोग बना दिया गया है। इसके शिक्षा सेवा चयन आयोग को ही भर्तियाँ करनी होगी। आयोग कर रहा है इंतजार। शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन अगस्त 2023 में हुआ था। उसी समय एमपी अग्रवाल कार्यवाहक अध्यक्ष बनाए गए थे, जिसमें मार्च 2024 में आयोग के 12 सदस्य नामित किए गए। इसके बाद अक्टूबर 2024 में गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रहीं कीर्ति पांडे को इसका अध्यक्ष भी बनाया गया, जिसपे आयोग लगातार विभिन्न विभागों से अधियाचन मांग रहा है, लेकिन अभी तक इसमें किसी विभाग से अधियाचन नहीं भेजा गया। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने अधियाचन की तैयारी कर ली है। सभी जिलों से खाली पदों का ब्यौरा ले लिया गया है। प्रदेश में एडेड शिक्षकों के लिए लगभग 25,000 पद खाली है। वही बेसिक स्कूलों में 50,000 पद खाली है। इन पदों के आधार पर बेसिक और माध्यमिक शिक्षा से विभाग ने अधियाचन भेजने की तैयारी कर ली है। विभाग के अधिकारियों के अनुसार जल्द आयोग को ब्यौरा भेज दिया जाएगा। ये रहा साथियों शिक्षा समय, जिसमें साथियों अपग्रेडेड होने वाले कस्तूरबा गांधी साथियों बालिका विद्यालयों यानी
KGB में नई शिक्षिकाएं और केयर टेकर के पदों पर भर्ती की कवायद पिछले साल शुरू हुई थी। तब से भर्तियां तकनीकी बेंच में उलझती रही और विवाद सुलझने के बाद भी रफ्तार इतनी सुस्त है कि अब इसके अगले साथियों सत्र तक विद्यालय को नई टीचर और केयर टेकर पाएगी। प्रदेश में जो है 400 साथियों 46 KGB भी हैं और ये 8वीं कक्षा तक चलते हैं और पूरी तरह आवासीय है। सरकार ने इनको अपग्रेड करने का निर्णय लिया है। ऐसे में सभी के लिए बड़े अकादमिक परिसर और हॉस्टल की अतिरिक्त व्यवस्था करानी है। इसका तय किया गया है कि KGB के आसपास 3 किलोमीटर के दायरे में राजकीय एडेड इंटर कॉलेज है। वहाँ की छात्राएं 8वीं के बाद इंटर कॉलेज में पढ़ सकेंगी। इसके बाद अतिरिक्त एकेडमिक कैंपस या हॉस्टल की जरूरत नहीं है। इसके आसपास पहले से इंटर कॉलेज नहीं है, वही परिसर या नज़दीक ही अलग से एकेडमिक कैंपस या हॉस्टल बनाए जाएंगे। प्रदेश में 311 विद्यालय ऐसे हैं जिनके आसपास राजकीय एडेड इंटर कॉलेज नहीं है। इसके लिए एकेडमिक कैंपस और हॉस्टल बन रहे हैं। ऐसे में हर विद्यालय के लिए हेड टीचर समेत 7 शिक्षिकाओं और केयर टेकर की जरूरत होगी। इस तरह कुल जो साथियों 2488 भर्तियाँ होनी है। इसमें भी इससे संबंधित जून में भेजा गया था प्रस्ताव। इसमें कहा जा रहा है कि इस भर्तियों के लिए कवायद पिछले सत्र से शुरू हुई थी, लेकिन पहले लेट लतीफ़ी करते हुए जून में भर्ती का जो प्रस्ताव भेजा गया था, जब प्रशासन जो शासनादेश हो गया तो ध्यान आया कि प्रस्ताव ही गलत बना था। इसमें केयर टेकर की शैक्षणिक अर्हता गलत है। इसके बाद फिर संशोधित प्रस्ताव भेजा गया और नया शासनादेश नवंबर के शुरुआत में जारी हुआ। इसके बावजूद अभी तक सभी जिलों में अभी विज्ञापन नहीं निकाले गए हैं। विभागीय सूत्रों का कहना है इस रफ्तार से अगले सत्र की शुरुआत में नई शिक्षकों केयर टेकर की भर्ती भी निकलेगी साथियों। नेक्स्ट खबर देखेंगे साथियों, मानदेय बढ़ाने पर जल्द निर्णय ले सरकार। साथियों, स्थानांतरण आदेश जारी होने पर शिक्षा मित्रों ने जताया मुख्यमंत्री का आभार। साथियों, इसी से संबंधित प्राथमिक शिक्षक जो शिक्षा संघ ने शिक्षा मित्रों को मानदेय बढ़ाने पर जल्द निर्णय लेने की मांग की है। वही संघ ने शिक्षा मित्रों को मूल विद्यालय वापसी, महिला शिक्षा मित्रों को उनके पति के जिले के विद्यालय में स्थानांतरित करने का भी आदेश जारी करने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह का आभार जताया है। संघ के प्रदेश अध्यक्ष सुशील यादव के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने शनिवार को बेसिक राज्य मंत्री से मिलकर इस पर चर्चा की। उन्हें बताया कि इस आदेश को जारी होने से लाखों शिक्षा मित्रों में उम्मीद की किरण जगी है। इसमें लगभग 40,000 शिक्षा मित्र को घर वापस जाने का मौका मिला है, जो अपने घर से 50 से 100 किलोमीटर दूर तक पढ़ाने जाते थे। उन्होंने कहा कि शिक्षक क्षेत्र के जो MLC श्रीचंद्र शर्मा, बेसिक शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव डॉक्टर MKS सुंदरम को भी इस मामले में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। साथी, ये रहा साथियों शिक्षा मित्र से जुड़ी खबर। नेक्स्ट खबर देखेंगे साथियों, UGC नेट PhD बिना भी आप विश्वविद्यालयों में बन सकेंगे शिक्षक। देश के विश्वविद्यालयों में अब 3 तरह के शिक्षक सेवाएं देंगे। इसमें 2 तरह के नियमित और 1 तरह के अस्थायी शिक्षक होंगे। अस्थायी शिक्षकों का कार्यकाल 3 वर्ष होगा। नियमित शिक्षकों में UGC नेट परीक्षा कराने वालों के साथ होगा विशेषज्ञ स्नातक शामिल होंगे। इसके साथ ही UGC नेट या PhD की अनिवार्यता नहीं होगी। नई शिक्षक नीति के अनुसार विधि अनुदान आयोग UGC नियमों में बदलाव कर रहा है, जो अगले शैक्षणिक वर्ष में लागू होंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान शिक्षक नियमों में बदलाव पर आधारित UGC नेट नियमन 2025 को जारी करेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत जो उच्च शिक्षा में पढ़ाने से संबंधित, जिसमें साथियों आप लोगों को उच्च शिक्षा में पढ़ाने के नियमों जो बदलाव के आधार पर नियमों को तैयार किया गया है। NAP में छात्रों के लिए उच्च गुणवत्ता, उच्च शिक्षा समानता, उपलब्धता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। इसी तहत अगले 20 से 40 सालों में रोजगार की बदलती की जो स्थिति है साथियों, बदलती मांग के आधार पर छात्रों को तैयार करना है। साथियों, ये रहा साथियों UGC नेट से संबंधित, जिसमें आप सबको बदलाव देखने को मिलेगा। साथियों, जो अनिवार्यता था वो खत्म होगा। विश्वविद्यालय में आप अगर नेट और PhD नहीं है तो उसके बिना भी आप शिक्षक बन सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। साथियों, अस्थायी रूप से साथियों एक साथ 2 डिग्रियाँ भी पढ़ाई जाए। इसमें ये छात्रों को स्नातक में एक साथ 2 डिग्री की पढ़ाई करने की अनुमति होगी। कौशल आधारित कोर्स जुड़े हैं। प्रोजेक्ट और फील्ड वर्क इंटर्नशिप पर फोकस होगा। छात्र एक विषय की पढ़ाई के साथ किसी अन्य विषय में इंटर्नशिप कर सकेंगे। उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र की पढ़ाई करने वाले छात्र इंटर्नशिप के लिए हॉस्पिटल को भी चुन सकते हैं। इसमें मरीजों की देखभाल और प्रबंधन का विषय शामिल होंगे। इस तरह शिक्षक विश्वविद्यालय में अब शिक्षक बनने के लिए एक ही विषय में जैसे UG, PG या PhD की बाध्यता नहीं होगी। PhD की डिग्री असिस्टेंट प्रोफेसर में एसोसिएट वो प्रोफेसर की पदोन्नति के लिए जरूरी होगा। योग, ड्रामा, फाइन आर्ट्स आदि में महारत हासिल स्नातक भी असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकेंगे। इसके लिए UGC नेट या PhD की डिग्री जरूरी नहीं होगी, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर अवार्ड जरूरी होगा। विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों के विशेषज्ञों में भी विश्वविद्यालय में 3 वर्ष तक शिक्षक बनकर सेवाएं दे सकेंगे। नए नियमों में छात्रों की सुविधाओं पर भी ध्यान दिया गया है। नए नियमों में हर तरह के छात्रों की सुविधाओं को ध्यान में रखा गया है ताकि वे पढ़ाई को बोझ न समझे। जिन छात्रों को जो है सीखने और समझने की क्षमता कम है, उन्हें अपनी सुविधा और पसंद से देरी में डिग्री हासिल करने का जो छूट होगी, वो तेज़ी से सीखने और समझने वाले 10% छात्रों को डिग्री की पढ़ाई जल्द पूरी करने की अनुमति होगी। ये रहा साथियों UGC नेट से संबंधित खबर। साथियों, नेक्स्ट खबर देखेंगे,
मृतक आश्रितों की नियुक्ति में लापरवाही पर जताई गई नाराजगी। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने मृतक आश्रितों की नियुक्ति में जिला स्तर पर हो रही लापरवाही पर नाराजगी जताई है। विधान परिषद सदस्यों की ओर से यह मामला उठाने पर विभाग ने इस पर तेजी से कार्रवाई करने की मांग की है। तेजी से कार्रवाई शुरू की है। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने महेंद्र देव ने सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को निर्देश दिया है। इसके आवेदन पत्र मिलते ही तुरंत निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने कहा विधान परिषद के विनियमन पर समीक्षा के 7 जनवरी को बैठक प्रस्तावित है। इसे लेकर जो है MLC राजबहादुर सिंह चंदेल द्वारा नियम 110 के तहत सूचना दी गई है। संस्था प्रबंधकों द्वारा मृतकों आश्रितों अनुकंपा नियुक्ति में बाधा पैदा की जा रही है। इसे शिक्षकों कर्मचारियों में नाराजगी। इसके बाद जो निदेशक ने निर्देश दिया है राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में मृतक आश्रितों को उनकी योग्यता के अनुसार सेवा आयोजन पर निर्णय लिया जाएगा। साथियों नेक्स्ट खबर देखेंगे साथियों, 31 मार्च को रिक्त हो रहे हैं पद जोड़े जाएंगे। वो शिक्षा सेवा चयन आयोग से है साथियों, जिन्हें जो कल बैठक हुआ था उससे संबंधित है। इन्होंने बेसिक में लेकर एडेड माध्यमिक एडेड महाविद्यालय अल्प विभाग अटल आवासीय एवं व्यवसायिक शिक्षण संस्थानों में रिक्त पदों की भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग ने अध्याचन मांगे हैं। इसके लिए आप लोग 31 मार्च तक के लिए मांग लिए। इसके लिए शिक्षा सेवा आयोग की अध्यक्ष रही जो है प्रोफेसर पांडे ने भी 31 मार्च को जो है शिक्षकों सेवानिवृत्ति होने से रिक्त हो रहे पदों को सम्मिलित करने को भी कहा है, जिसमें नई सभी भर्तियों को भी शामिल किया जा सके। ये अध्याचन साथियों ये अध्याचन लेने के लिए आयोग का पोर्टल बोर्ड हो गया साथियों, आयोग का पोर्टल ऑन बोर्ड हो गया है। अध्यक्ष इसमें 4 दिन में अध्याचन भेजने के निर्णय क्रम में अब सबका कॉलेज अटल आवासीय विद्यालयों बेसिक विद्यालयों में शिक्षक भर्ती के लिए जो समय तय किया गया था उसे भेजने में अड़चन भी आ सकती है, क्योंकि यह विभाग पहली बार भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित हो रहा है। इस विभाग को शिक्षक भर्ती की अर्हता निर्धारित करने के लिए नियमावली स्वीकृति के शासन को भेजी है। शासन स्तर से अभी स्वीकृति नहीं मिली है। ऐसे में यदि अर्हता या नियमावली कुछ हेरफेर कराया गया हो तो अध्याचन पर असर पड़ेगा। उच्च माध्यमिक शिक्षा विभाग की शिक्षक भर्तियों की अर्हता नियमावली पहले से, इसलिए इन्हें अड़चन नहीं है। ये रहा साथियों शिक्षा सेवा चयन आयोग से आप लोगों को वैकेंसियाँ बहुत जल्दी देखने को मिलेगा शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा साथियों। धन्यवाद।